नमस्कार दोस्त, आपका हमारे डेटा हिंदी चैनल में स्वागत है। दोस्त, हम आज फिर आपको कोरलड्रा X7 के बारे में बताएं, जिसमें से कि पार्ट 4 जो हम आपको बता रहे थे, उस पार्ट 4 में कुछ प्रॉपर्टी रेक्टेंगल टूल के छूट गए थे, जिसमें कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्त, आइए हम इस पार्ट 4.1 इसमें हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्त, यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट पे आते हैं और यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। फिर उसके बाद में हम आपको यहाँ पे जो हमारा छूटा हुआ था, तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, क्योंकि जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे यहाँ पे हमारा पिक टूल वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके ड्रैग कर लिया है। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पे क्या करें, सबसे पहला टूल हमारा यहाँ पे क्या छूटा हुआ था, यहाँ पे जो हमारा टूल छूटा हुआ था यह टूल है आउटलाइन विड्थ। इसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन किसको बोलते हैं, इस शेप के जो बाहर की लाइन है इसको हम आउटलाइन विड्थ बोलते हैं। तो आउटलाइन विड्थ को हम कितना बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि हम बढ़ाना चाहते हैं 3 फीट, ये देखिए बढ़ गया। अब इसको हम कलर करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो यह हमें ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल करेगा। अगर हम इसको हम क्या यदि हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर कलर को फिल करेगा, और यदि हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन को कलर को फिल करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से यह हमारा आउटलाइन प्रॉपर्टी हो गई। अब उसके बाद में आउटलाइन प्रॉपर्टी के बाद अब बात आती है रैपिंग टेक्स्ट स्टाइल। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसको यूज करने सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने ले लिया। और उसके बाद में इसमें हम कुछ टेक्स्ट को टाइप कर देते हैं। टेक्स्ट को टाइप करने के लिए हमें इसी टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके यहाँ पे हम इसको हम पेस्ट कर देते हैं। इसको हम मेंटेन फॉन्ट फॉर्मेटिंग, ओके, और इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। इस तरीके से हो गया। इसकी हम फुल एकदम साइज अच्छे से कर देते हैं, और उसके बाद में इसको हम यहाँ पे लाके इस तरीके से कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हम जाते हैं। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट पर, यानी कि रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट पर जैसे हम क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी हाईलाइट हो जाती है, जिससे कि हमें रैप टेक्स्ट के बारे में बात करना है। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे नॉन है, नन के बाद यहाँ बात आती है टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट, यानी कि यह टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट या क्या करेगा, टेक्स्ट को राइट साइड की तरफ कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड। इसको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। इसकी जो साइज है 36 फीट की बजाय थोड़ा से हम से इसको हम 12 फीट कर देते हैं। और फिर उसके बाद में इसमें कुछ टेक्स्ट को हम और कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ओके कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट, जब हम टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट का ऑप्शन को यूज करते हैं तब यह क्या करता है कि हमारे टेक्स्ट हैं इसको राइट साइड से नहीं स्टार्ट करता है। इस तरीके से दिखेगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फ्लो राइट। तो जब टेक्स्ट फ्लो राइट कर देते हैं, यहाँ राइट साइड आ जाता है, इस साइड नहीं। फिर उसके बाद में यहाँ पे बात आती है टेक्स्ट फ्लो राइट की बात हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पे आता है स्ट्रेगल टेक्स्ट। जब स्ट्रेगल टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यह हमारा कॉन्टोर पे है, तो यह स्ट्रेगल टेक्स्ट जो है या इस तरीके से यहाँ से बीच में जो हमारा टेक्स्ट है, इसमें यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है हमें पूरा टेक्स्ट
दिख रहा है क्योंकि यह अलग अलग पार्ट्स में कर दिया है, इस तरफ नहीं है टेक्स्ट। फिर उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे, अब स्क्वायर की बात आती है। जब हम स्क्वायर पे पहुँचते हैं, इस स्क्वायर वाले, तो यहाँ पे टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो टेक्स्ट है या लेफ्ट साइड में, इसको यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट की बात हो गई। या क्या करता है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, या क्या करता है, ये टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में, या टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में ढकेल देता है, यानी कि खिसका देता है। और यहाँ पे जो या हमारा जो एरिया यानी सरफेस एरिया यहाँ पे जो बच रहा है इस ऑब्जेक्ट के इस साइड में कर देता है, या यह टेक्स्ट हमें पूरी तरह से दिखाई देता है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर है ऑप्शन टेक्स्ट फ्लो राइट, यानी कि जो अभी लेफ्ट साइड दिख रहा था यह फ्लो कर देगा, यानी कि यह राइट यानी कि दाहिने साइड यह कर देता है। जैसे कि यह दाहिने साइड कर दिया, पूरा टेक्स्ट या दाहिने साइड कर देता है। और फिर उसके बाद में इसको हम जैसे कि इसको दाहिने साइड कर दिया, और या इसके ऊपर फ्लो नहीं हो पाता, इसके ऊपर जाके नहीं आ पाता है। जैसे कि यहाँ पे हम कर दे स्टेडल टेक्स्ट जब हम कर देते हैं, यह टेक्स्ट हमें दोनों साइड दिखता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। जो बीच में स्पेस होता है, इस स्पेस को यह छोड़कर इस साइड अपने आप एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर लिया, और राइट साइड में पूरा हमें देखिए यहाँ पे लिखा है टू इंसर्ट, हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, टू इंसर्ट टेक्स्ट एट द, और फिर यहाँ पे आके हम आपको दिखा देते हैं इंसर्शन पॉइंट टाइप टू सेट एंड, यहाँ, और यह दूसरी लाइन का हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब फिर बात आती है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं, और फिर उसके बाद में एबव बेलो, या क्या इसका मतलब है कि एबव मतलब ऊपर और नीचे, यानी कि इसके ऊपर और नीचे या दोनों तरीके से देखिए, यहाँ पे नीचे भी है और ऊपर भी है, एबव बेलो। तो यह हमारा हो गया रैपिंग स्टाइल। तो आप दोस्त इस तरीके से रैपिंग स्टाइल को कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसके आगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात जब हम करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हमारा यह टू फॉन्ट ऑफ लेयर शिफ्ट, टू फॉन्ट ऑफ, इसका मतलब है कि जहाँ यहाँ पे जो लिखा है, यानी कि टू फ्रंट ऑफ लेयर, यानी कि जो यह ऑब्जेक्ट का लेयर है इसको आप ऊपर करना चाहते हैं फॉन्ट साइज में या बैक साइड। तो अभी यहाँ पे फॉन्ट साइज में करने के लिए दे रहा है, तो आप फॉन्ट साइज में कर देते हैं। जैसे आप फ्रंट साइड में करते हैं, यानी कि सामने आ जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है, और यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है यह हमारा पीछे चला जाता है। तो फिर इसके बाद में यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आगे टू बैक ऑफ लेयर, यानी कि इस लेयर को आप पीछे करना चाहते हैं तो आप इसको पीछे कर सकते हैं। जैसे कि इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट पेज डाउन यहाँ पे, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं शिफ्ट पेज अप और शिफ्ट पेज डाउन। पेज अप से लेयर ऊपर आता है, और पेज डाउन से लेयर नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से लेयर ऊपर हुआ फिर नीचे हुआ। अब यहाँ से आप कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसी पे राइट क्लिक करके आप आ सकते हैं। यहाँ पे आप आना है आपको ऑर्डर, राइट क्लिक करेंगे तो ऑर्डर के बाद आपको यहाँ पे मिलता है टू फॉन्ट ऑफ पेज, यानी कि इस पेज को आप सामने का आप इस तरीके से करके इसको सामने कर सकते हैं। फिर इसी को आप चाहते हैं कि टू बैक ऑफ पेज, इस पेज को आप बैक करना यानी पीछे करना चाहते हैं तो हाँ पीछे कर सकते हैं। इस तरीके से आप फिर से आ जाइए यहाँ पे टू फ्रंट ऑफ लेयर, वही बात जो हम ऊपर वाले प्रॉपर्टी में किए थे वही चीज़ यहाँ पर भी है। इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी तक ऊपर वाला हाईलाइटेड होता था, अब यह हाईलाइट है, इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसी तरीके से हम वन बाई वन करके एक एक को हम चेक करके इन फॉन्ट ऑफ, अब इन फॉन्ट ऑफ मतलब आप किसको सामने करना चाहते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे कि ऑब्जेक्ट ये हमारा हो गया, ये देखिए ये हमारा सामने हो गया। और फिर इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं बिहाइंड, तो ये हमारा बिहाइंड यानी कि इसको हम कर दिए, इसको हम इस पर क्लिक कर दिए
यह हमारा ऊपर हो गया, यह हमारा पीछे हो गया। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। आगे जो बात है यहाँ पे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कन्वर्ट टू कर्व। कर्व का मतलब होता है कि वक्र, यानी कि घुमाव, यानी कि उसको घुमावदार करने की। तो इसके शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं, और या फिर आप ऑब्जेक्ट पे आकर यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो हम आप यहाँ से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। हम इस वाले प्रॉपर्टी को यूज करके दिखा देते हैं आपको। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, यह कन्वर्ट टू कर्व में कन्वर्ट हो गया। तो इसका इफेक्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम बता देते हैं इसका इफेक्ट आप कैसे देख सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इस वाले ऑप्शन को डिलीट कर दिया। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक बार जब इस पर क्लिक करता हूँ, मैं फिर से आपको दिखा, मैं एक बार क्लिक किया तो यहाँ पे नोट्स बन गया, जिससे कि यह कम ज़्यादा करने के लिए। और फिर उसके बाद में जब इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, यह रोटेशन के लिए आ जाता है। फिर जब मैं तीसरी बार क्लिक करूँगा तब यह हमारा आ जाता है कर्व टूल में। तो इसको कर्व टूल करने के लिए तो यहाँ पे आ गया है, तीसरी बार कर्व टूल में आ गया। जैसे कि हम आपको फिर से दिखा देते हैं। जैसे हमने एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ पे तीसरी बार में कन्वर्ट। तो यहाँ पे यहाँ पे कर्व टूल से क्या होता है, जो शेप का आकार होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो यह शेप का जो आकार है, इस बाय डिफ़ॉल्ट शेप के आकार को हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। वो भी कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक दो बार लगातार क्लिक करें, जिससे कि हमारा नोड ऐड हो जाएगा। जैसे नोड ऐड होता है, इसको हम यहाँ से इस तरीके से करके, और फिर इस यहाँ पे फिर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमने क्लिक किया, और यहाँ से हमने दो नोड हमने लॉक कर दिया, और यहाँ से मैं यहाँ से इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो शेप का आकार था यहाँ पे, यानी कि ऑब्जेक्ट का आकार, मैं इसको अपने अनुसार यहाँ पे मैं बदल सकता हूँ। तो दोस्त, इसके बारे में, जो कर्व के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से जानेंगे। अभी मैं केवल आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था। आप कर्व यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्त कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा दोस्त। यदि पसंद आया तो दोस्त लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्त। थैंक यू फॉर